पहाड़ों पर क्यों आ रही है आपदा? किस गलती की सजा भुगत रहे पहाड़वासी? क्या अब भी रोका जा सकता है इस आफत को? नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत अपनी कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे प्रदेश में ऐसी तबाही मचा दी है मानो प्रलय हो। पहले भारी बारिश, फिर लैंडस्लाइड, फिर बादल फटना। इन सारी आफतों के चलते पिछले हफ्ते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरकते पहाड़ और ढहते घरों की वीडियो देख लोगों के रूह कांप उठ रही है। रेस्क्यू टीम्स लगातार लापता लोगों की तलाश में लगा हुआ है। भारी मात्रा में निजी और सार्वजनिक संपत्ति और मानव जीवन में हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में राज्य आपदा घोषित कर दी। सीएम ने कहा कि बचाव अभियान जोरों पर है और सरकार अपने संसाधनों के जरिए प्रभावित परिवारों, खासकर उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है जिनके घर बाढ़ या लैंडस्लाइड की वजह से ढह गए। प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, फ्लैश फ्लड व जमीन धंसने से 10,000 करोड़ रुपए की से भी अधिक का नुकसान हुआ। इससे किसानों, बागवानों की नकदी फसल तबाह हुई है। प्रदेश भर में करीब 800 सड़कें बंद किए गए हैं। इससे 1600 से ज्यादा रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई। इस भारी तबाही के बाद अब ये समझना जरूरी है कि आखिर पहाड़ों पर ऐसा क्यों हो रहा है। मूसलाधार बारिश और बेतहाशा निर्माण दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे हिमाचल के इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लेकिन इलाके में बारिश में असामान्य वृद्धि ने इस इलाके को और भी खतरनाक बना दिया। इसी महीने बादल फटने से हुए तेज बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में कई लोगों की मौत हो गई। कई इमारतें, सड़कें और रेलवे ट्रैक बर्बाद हो चुके हैं। इस तरह के मौसम से पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्से भी प्रभावित हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि हिमालय सहित दुनिया भर के पहाड़ों में अब ऊंचाई वाली जगह पर अधिक बारिश हो रही है, जहां पहले ज्यादातर बर्फबारी होती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव ने पहाड़ों को और अधिक खतरनाक बना दिया, क्योंकि बढ़ता तापमान न केवल बारिश का कारण बन रहा है, बल्कि बर्फ के पिघलने में भी तेजी आ रही। बारिश का पानी मिट्टी को भी ढीला कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडस्लाइड, चट्टाने गिरना, बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नेचर जर्नल में जून में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया, हमारी फाइंडिंग में पता चला कि काफी ऊंचाई पर, खासकर उत्तरी गोलार्ध के बर्फ वाले क्षेत्र में बारिश में काफी वृद्धि हुई है और इसके हमें कई सबूत मिले हैं। यह अध्ययन 2019 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज एक विशेष रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें कहा गया था कि बर्फबारी में कमी आई है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर देखा गया है। मॉनसून की धूरी से प्रेरित मौसम की स्थिति में उत्तर की ओर बढ़ने के कारण हुआ है ऐसा। हालांकि वहां भारी बारिश के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल रही होगी, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम की गतिविधियों की बढ़ती तीव्रता में जलवायु परिवर्तन की एक निश्चित भूमिका है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण, भूमि और महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। ये जितना गर्म होगा, वातावरण उतनी अधिक नमी धारण कर सकेगा। इससे पृथ्वी की सतह से अधिक पानी इवेपोरेट होगा। इससे हवा की धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक बूंदें और भारी बारिश होती है, कभी कभी कम समय में और छोटे क्षेत्र में। विशेषज्ञों ने कहा कि भूमि और समुद्र के तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण पूरे भारत में एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि हुई है। भारी बारिश और इससे भी अधिक खतरनाक गर्मी की लहरों की बढ़ती संभावना के पीछे ह्यूमिडिटी प्रमुख कारण है। विशेषज्ञों ने कहा कि ह्यूमिडिटी और तापमान दोनों जलवायु परिवर्तन के जुड़वा स्तंभ हैं। भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल ने कहा, भारत में मॉनसून के पैटर्न में हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन देखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि पूरे मॉनसून के मौसम में मध्यम बारिश होने के बजाय हमारे पास रुक रुक कर लंबे समय तक ड्राई सीजन के साथ बारिश होती रही। हमने चालू वर्ष के दौरान भी इस पैटर्न को प्रकट होते देखा। भले ही अखिल भारतीय एवरेज रेनफॉल सामान्य के करीब है, मौसम के दौरान क्षेत्रीय बारिश में कमी और बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग की गति और तेज हो गई है और हमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि चरम स्थितियां निकट भविष्य में और तेज हो जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सड़क, सुरंग और जल विद्युत परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे के
अंधाधुंध विकास से भी यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमाचल भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो हालात को और बदतर बना देता है। बारिश में वृद्धि का असर सीमा पार भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र जहां हिमालय कराकोरम और हिंदू कुश की पहाड़ियों से मिलता है, वहां अचानक से बाढ़ आने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इस इलाके के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधक अथॉरिटी के महानिदेशक कमल कमर ने बताया कि पिछले मॉनसून में गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में अचानक बाढ़ की 120 घटनाएं सामने आई। अगर इनकी तुलना 10-20 साल पहले से करें तो इसमें काफी बड़ा अंतर आया है। उन्होंने बताया कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी गर्मी और सर्दी दोनों में बारिश हो रही है, जबकि सर्दी में तो बर्फबारी होनी चाहिए। नेपाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ हाइड्रो पावर और पीने वाले पानी के प्लांट, सड़कें और पुल भारी बारिश और मलबे से तबाह हो रहे हैं। नेपाल के स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने बताया कि इस मॉनसून में पूर्वी नेपाल में 30 हाइड्रो पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हुए। लगातार हो रही इस तबाही से बचने के लिए प्रशासन को सही जानकारी और डिजास्टर मैनेजमेंट में सुधार करने की जरूरत है, तो शायद ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।